दर्शकों, पूरे देश में साथ ही साथ बोल सकते पूरे ब्रह्मांड में मां भगवती का पूजन चल रहा है। नवरात्रों का पावन अवसर चल रहा है। जिन नवरात्रों में मां भगवती का पूजन किया जाता है, उन्हीं नवरात्रों में मानवता नगर दुर्गा उत्सव मंडल से एक मामला सामने आया है जो काफी शर्मनाक है, जहां की मां भगवती के मूर्ति के सामने अश्लील हरकत करने का जो मामला सामने आया है, जिसके चलते जो है गिट्टी खदान क्षेत्र के जो है जनता यहाँ मौजूद है, जिनसे हम बात करते हैं कि किस प्रकार का जो मामला है। गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में वो आए हैं, साथ ही साथ जो है न्याय की चित्कार लेकर वो यहाँ पहुंचे हैं। यह अश्लील हरकत जिस एरिया में हुई है, उस क्षेत्र के चश्मदीद हमारे साथ मौजूद है, जिनके सामने पूरी घटना हुई है। क्या बताना चाहेंगे, क्या था पूरा मामला जिस प्रकार से आपने वीडियो लिया है? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कोराड़ी मंदिर गया था, वहाँ से जब मैं रिटर्न वापस लौटा तो मैं 3:30 बजे लौटा और 3:45 बजे वो लड़का आया। इसकी पहले पैंट उतारा, उसके साथ गलत विचारे करा और जो होगा वो सब करा इसके साथ, और दुर्गा माँ के सामने अपनी चेन खोल के वो सब करा, स्पंप वगैरह गिराया। वो सब करने के बाद मैंने दुर्गा माँ को अपने हाथ से गंगा जल से खुद साफ करा, और सबसे पहली बात मैं अपने काकू को जाके बताया, जो हमारी अध्यक्ष है, वो जाके हमने उनको बताया तो उनने सवाल उठाए और हम उसी रात में पुलिस स्टेशन में आए थे। दर्शकों, अचेतन अवस्था में जब ये युवक था, तब जो है इनके साथ जो है अश्लील हरकत हुई है। उनकी माँ भी हमारे साथ मौजूद है। ये जो है पूरा जो है कांड हुआ है, इसके बाद जो है क्या सजा चाहती है उस अपराधी के विरुद्ध में? सजा बोलो सर, उनको ये सजा चाहिए, उम्र का चाहिए, क्योंकि हमको डर है उसके बाहर आने के बाद। सर अगर से वो बाहर आ गया और हमारी माँ बेटी है, जब उनने हमारी अपनी असली माँ को नहीं छोड़ा तो वो हमारी माँ बेटी इनको क्यों छोड़ेगा? वो नशे पत्ते करता है, नशे पत्ते में अगर से किसी की बेटी को उठा लिया, कुछ रेप केस वगैरह कर लिया, तो उसका भरपाई कौन करेगा? मेरा ये बोलना है। दर्शकों, जिस प्रकार से सवालिया निशान मौजूद होता है, यदि कोई अश्लील हरकतें इसके सामने होती है, बड़ा जो है कांड ये जो है अपराधी करता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सवालिया निशान यहाँ मौजूद होता है। साथ ही साथ जो है उम्र कैद की सजा की मांग जो है पीड़ित की मां ने की है। मुके जानवर के साथ में किया उसने बलात्कार, फिर अभी देवी के साथ किया। सब बस्ती में बच्चे रहते, किसी के साथ कुछ कर सकता, ये लड़का हमारे बस्ती में नहीं होना। सबको डर है, छोटे बच्चे घूमते, जब मुके जानवर के साथ कुछ भी कर सकता, गंदे काम। भगवान देवी को नहीं छोड़ा तो ये बच्चे को छोड़ सकता कि हमको इसीलिए डर है बस्ती वाले को, इसीलिए बस्ती में वो नहीं चाहिए। हम पब्लिक उसको पकड़ के लाएंगे, पुलिस वालों को देते हैं, पुलिस वाले आते हैं, वो पुलिस वालों के हाथ से कैसा छूट जाता है सर? हमको न्याय होना इस बात के नहीं। दर्शकों, असुरक्षा का माहौल है जिस प्रकार से जो है सिचुएशन देखी जा रही है, और कुछ लोग मौजूद है। क्या बताना चाहेंगे, पुलिस का क्या रुख है इस जो है पूरी घटनाओं के पीछे? दूसरी घटना है ये गिट्टी खदान क्षेत्र। पुलिस का रुख तो समझ में ही आ गया कि आरोपियों को किस तरह से अपने हाथ में लेना और छोड़ देना, आरोपियों को पकड़ ना पाना, ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। जिस विषय पे मैंने एसीपी सुनीता मेश्राम मैडम से और कैलाश देशपांडे साहब पुलिस निरीक्षक साहब से चर्चा भी की है, और उनको कहा है कि ये आपका बहुत बड़ा फेलियर है। यदि आपके हाथ से आरोपी इस तरह से छूट जाता है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेंगी? एक छोटी सी बात बताइए कि ये लोग रोज कमा के रोज खाने वाले लोग हैं, तो क्या ये लोग रोज छुट्टियाँ लेंगे? रोज छुट्टियाँ लेंगे ये लोग? इनके बच्चे रोज डर में जिएंगे, सहमे हुए जिएंगे। ये इनके बच्चे लोग स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेजेस नहीं जाएंगे, ये लोग अपना जीवन रोजमर्रा का जीवन नहीं जिएंगे। क्या एक गुनहगार के लिए क्या पूरा बस्ती पूरा एरिया के डर के जिएगा? दर्शकों, बात धर्म की हो और बजरंग दल ना आए, कभी नहीं होता। देश की बात हो और हिंदू धर्म में बजरंग दल का नाम आए, ये कभी होता ही नहीं। वैसे ही बजरंग दल यहाँ पहुँच चुका है न्याय की पुकार लेके। माँ भगवती के साथ जो है अश्लील हरकतें जिस प्रकार से प्रतिमा के सामने हुई है, ये काफी शर्मनाक बात है। इसी शर्मनाक बात के जो है न्याय लेने के लिए यहाँ बजरंग दल के जो है कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद है। जिनसे हम बात करेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देश में निरंतर ऐसी घटनाएं चल रही है जहाँ की जो है हिंदू धर्म को गलत करने की बात हो रही है, साथ ही साथ जो ऐसे अराजक तत्व मौजूद है, फिर भी पुलिस प्रशासन का रुख कहीं ना कहीं उदासीन है। ये विषय पता चलने के बाद हम पुलिस स्टेशन आए और हमको पता चला कि यहाँ पर वो पुलिस स्टेशन में पहले आ चुका था, गिरफ्तार हो चुका था, मगर यहाँ से वो भाग गया है पुलिस स्टेशन से। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है कमल हरियाणवी जी। क्या बताना चाहेंगे, जैसे पूरा सिनेरियो चल रहा है, माँ भगवती का पूजन का समय चल रहा है, और माँ भगवती के पूजन के समय में, प्रकृति पूजन के समय में ऐसी हरकतें जो हो रही है, क्या रुख रहेगा बजरंग दल का? देश धर्म की रक्षा करना, अपनी माता बहनों की सुरक्षा करना है बजरंग दल का प्रथम कर्तव्य रहा है हमेशा। आप जानते हैं कि नवरात्रि का पावन महीना है। इस समय सूरज खोबरागढ़े नामक एक अधर्मी
वो मंडप में घुसता है, माता के साथ अभद्र कृत्य करता है, जिसका पूरा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मंडल के सदस्यों द्वारा पुलिस डिपार्टमेंट को दी गई। जब उस विधर्मी को यहाँ पुलिस स्टेशन लाया गया, पुलिस के सुपुर्द किया गया, हमें अभी जानकारी मिली कि पुलिस स्टेशन से भाग गया। ये तो बहुत ही अनोखा एक खेल हो गया है, पूरे डिपार्टमेंट पे सवाल उठ गया है कि ऐसे विधर्मी कैसे खुलेआम यहाँ से भाग सकते हैं। बहुत घोर लापरवाही पुलिस डिपार्टमेंट की यहाँ उजागर हुई है गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में। अभी पीआई साहब से हमने बात की, उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी हाल में उसको गिरफ्तार करके लाया जाएगा। ये तो ठीक है, वो लाया जाएगा, लेकिन वो ऐसे प्रांगण से जहाँ पे अपराधियों को कैद किया जाता है वहां से वो फरार हो गया, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। मैं डिपार्टमेंट से विनती करता हूं कि हम जो सनातनी हैं हमेशा वातावरण को शांतता से लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार हम अपने देवी देवताओं का अपमान सहन करेंगे। कभी कोई आता है, कभी कोई विधर्मी आता है, सनातन का अपमान करके चला जाता है। मेरी जानकारी में मुझे ये भी पता लगा कि इससे पहले एक पशु के रेप में भी वो अरेस्ट हुआ है। तो ऐसे विकृति के आदमी को हम खुला कैसे छोड़ देते समाज में? फिर ऐसे लोग समाज में द्वेष फैलाते हैं और नाम आता है हिंदू पे कि हिंदू झगड़े फैलाता है। तो ये कब तक चलेगा? मेरा सवाल है इन पे, अगर यही काम अगर आज एक हिंदू किसी और समाज में करता तो क्या इस डिपार्टमेंट का नजरिया हिंदू की तरफ ऐसा ही होता जैसा आज सूरज खोबरागढ़े के लिए है? मैं डिपार्टमेंट से आज भी विनती करता हूं, हम शांतता चाहते हैं, हम हमेशा प्यार से काम करते आए हैं, हमारा नाम बजरंग दल है, हम हाथ भी जोड़ते हैं, लड़ भी उठाते हैं, हम नहीं चाहते हम कोई और भूमिका निभाए। यहाँ जितने नागरिक उपस्थित है इन सबकी एक ही मनोकामना है कि ऐसे विधर्मी को जेल में डाला जाए और ऐसा विधर्मी फिर कभी समाज में ना आए। बस यही विनती लेके हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। दर्शकों, सदरीक्षणाय खलनिग्रहणाय, ये संदेश जो है पुलिस प्रशासन हमेशा देता आ रहा है, जो कि उनका ब्रीद वाक्य है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि न्याय की रक्षा करते समय कहीं ना कहीं जो है अन्याय भी पुलिस प्रशासन द्वारा होता है। और इस मामले में जो है मामला धार्मिक है, आध्यात्मिक है, साथ ही साथ जो है भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो ये देखना काफी रोचक रहेगा कि इस मामले में गिट्टी खदान पुलिस प्रशासन का किस प्रकार से रुख होता है। दर्शकों, कुछ समय पहले गिट्टी खदान क्षेत्र से ही घोड़े के साथ जो है अश्लील हरकतें करने का जो है वीडियो वायरल हुआ था, जो कि हमने दिखाया, और उसी तबेले के मालिक हमारे साथ मौजूद है। क्या बताना चाहेंगे? घोड़े के साथ हरकतें की गई, जानवर था, लेकिन आज तो माँ भगवती को भी नहीं छोड़ा गया। क्या बोल रहे हैं? मेरा यही कहना है कि आज ये किया, इसके पहले वो घोड़े के बच्चे के साथ किया, हमारी कल माँ बहन है उनके साथ भी कर सकता है। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, यही सवाल है हमारा, और कुछ नहीं। या तो वो पुलिस प्रशासन कुछ करे या तो हमें बोल दीजिए कि हम करेंगे, क्या करना है तो लिख कर दे दीजिए, हम कर लेंगे उनका क्या। दर्शकों, जब पुलिस प्रशासन उदासीन होता है तो सामाजिक चैतन्य जागृत होता है, और कई ऐसा ही संदेश इन्होंने दिया है, यदि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती तो हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें न्याय दंड उठाना पड़ेगा, ऐसा ही जो इशारा इन्होंने दिया है। ये देखना काफी रोचक रहेगा कि आगे किस प्रकार से जो है कार्यान्वयन गिट्टी खदान पुलिस करती है। कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं मनीष टिमरे, महाराष्ट्र न्यूज़ 24 नागपुर।